नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास के बारे में आगे जानकारी लेते हुए जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की और इसके पश्चात इन्हें जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन जिसे विजेता कहते हैं एवं अरहत जिसे पूज्य कहते हैं एवं निर्गंत यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किसमें? प्राकृत भाषा में या जिसे अर्धमागधी भी बोलते हैं इसमें दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति यानी जामिल बने। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन था? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने? 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा केवल अकेले ऐसे गंधर्व थे जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी हुए। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। और जब भद्रबाहु वापस लौटे तो उनका मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया।
स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले कहलाए। 300 ईसा द्वितीय छठी शताब्दी वल्लभी क्षमाश्रवण और ये 300 ईसा पूर्व द्वितीय छठी शताब्दी वल्लभी, ये गुजरात में पड़ता है। क्षमाश्रवण और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 3 रत्नों के अनुशीलन में निम्न 5 जैन धर्म में महाव्रत के रूप में माने जाते हैं, इनका पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म मानने वाले जो राजा थे उनमें उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र ग्रंथ में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल थे, उनके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने जैन धर्म के मुख्य बिंदुओं का अध्ययन किया। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के तुम्मिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के तुम्मिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता जो थे उनका नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध की माता
माया देवी उनका नाम था। इनकी मृत्यु इनके जन्म से 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी, ये 4 क्रमिक रूप से देखे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और आलार कलाम इनके सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं, प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौन कौन? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना या उसे फाल्गु नदी भी बोलते, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ये क्वेश्चन में आ जाता है किस वृक्ष के नीचे, किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें जो है निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य सभी राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, के चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। जबकि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये स्थान, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है।
मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन या अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन या अभिलेखों के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिनमें विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः कैसा है? अनीश्वरवादी। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अनीश्वरवादी होने के साथ साथ इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ? उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। एवं उपासक, जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया उसे उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान शाखा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। जो बोधिसत्व होते हैं वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो हीनयान का आदर्श है वो है अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो धार्मिक जुलूस निकाला जाता है उसका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा माना जाता है। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उन्हें हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये कौन कौन से हैं? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी एवं प्रतिपदा,
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। बुद्ध का मानना है कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भाव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठवां असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8वां धन संचय न करना, 9वां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो इन्होंने ये 10 सील बतलाए हैं गौतम बुद्ध ने। बुद्ध के माध्यम केवल प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। जो गृहस्थ लोग थे, जो केवल बौद्ध धर्म को मानते थे और घरों में रहते थे, उनको प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं और ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। इन दोनों धर्मों में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बोधित्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अभी इनके इसमें दिया गया है कि मैत्रेय तथा अन्य अनाम, जिनके कुछ नाम होंगे, बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियाँ बनाई गई वो गंधार शैली के अंतर्गत बनाई गई, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? पद्म संभव या गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बजाय वज्रयान शाखा से था। इनका जो संबंध था वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत में, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी। तो इस प्रकार आज हमने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के प्रमुख बिंदुओं को देखा। ये लूसेंट बुक से लिए गए पॉइंट्स हैं। इसको सभी उपयोगी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन आते हैं
लगभग इसमें कवर किए गए हैं। और आपके द्वारा भी पिछले वीडियो नहीं देखे गए हैं तो उनको भी देख सकते।